हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑन कैलोरीमेट्री। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट पे। और ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको जेईई मेंस और एडवांस में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगी। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम अगर हम अपने सामने देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है टू लिक्विड्स एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस respectively have masses in the ratio of 3:4 and their specific heats in the ratio of 4:5. If the two liquids are mixed then find the resultant temperature. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दो लिक्विड्स हैं हमारे पास, एक है 60 डिग्री सेल्सियस पे, एक है 20 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों का जो मासेज हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 3:4 और दोनों की जो स्पेसिफिक हीट्स हैं उसका रेशियो दिया हुआ है 4:5। अगर इन दोनों लिक्विड्स को अगर हम मिक्स करते हैं तो बेसिकली बताना है कि फाइनल रिजल्टेंट टेम्परेचर देखने को क्या मिलेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं इस डायग्राम को समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लिक्विड है, इसका टेम्परेचर जो है वो है 60 डिग्री सेल्सियस और दूसरा जो टेम्परेचर है, दूसरा जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो बेसिकली आपको पता है 60 डिग्री सेल्सियस वाली जो बॉडी है वो बेसिकली हीट लॉस करेगी और 20 डिग्री सेल्सियस वाली जो बॉडी है वो बेसिकली हीट गेन करेगी। तो यहाँ पे दोनों का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा और दोनों का जो फाइनल टेम्परेचर है वो हो सकता है किसी टाइम पे सेम हो जाए। तो यहाँ पे बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस वाला बॉडी जो है वो टेम्परेचर गेन करता जाएगा, वो हीट गेन करने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा। तो बेसिकली उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो टीएफ हो जाएगा और 60 डिग्री सेल्सियस वाले का जो टेम्परेचर है वो घटता जाएगा और फाइनली टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टीएफ। मान लेते हैं इस 60 डिग्री सेल्सियस वाली का जो मास है वो है m1, स्पेसिफिक हीट है s1। सेकेंड वाले का जो है वो मास है m2 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s2। अब हमें पता है कि 60 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी है, एक 20 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी है। 20 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी जो है वो हीट गेन करेगी और मान लेते हैं ये किसी टेम्परेचर टीएफ पे आ जाती है और 60 डिग्री सेल्सियस वाली जो है वो बेसिकली हीट लूज करेगी और उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता है, टीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हीट लॉस्ट बाय द बॉडी एट 60 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, हीट गेन्ड बाय द बॉडी एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हीट लॉस बाय द बॉडी एट 60 डिग्री सेल्सियस कैसे ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा m1 s1 इंटू कितना हो जाएगा 60 माइनस टीएफ और हीट गेन्ड बाय द बॉडी एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना लिखेंगे, तो ये हो जाएगा m2s2 इंटू कितना हो जाएगा टीएफ माइनस 20। अब हमको पता है m1/m2 ये इधर आ जाएगा और s1/s2 भी लेफ्ट साइड आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60 माइनस टीएफ और ये कितना हो जाएगा टीएफ माइनस 20। तो अगर आप देखें m1/m2 रेशियो आपको दे रखा है, ये कितना दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है 3:4 और s1/s2 भी दिया हुआ है 4:5 और ये कितना है 60 माइनस टीएफ और ये कितना हो जाएगा टीएफ माइनस 20। तो यहाँ से देखिए 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 60 माइनस टीएफ और इधर कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू टीएफ माइनस 20। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेसिकली इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली कितना देखने को मिलेगा 3 इंटू 60 माइनस टीएफ और ये कितना हो जाएगा बेसिकली 5 इंटू टीएफ माइनस 20। तो यहाँ से ये 180 हो जाएगा, इधर देखिए ये कितना होगा 3 टीएफ और ये कितना हो जाएगा 5 टीएफ और यहाँ पे हो जाएगा 100। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 180 प्लस 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 टीएफ। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा 8 टीएफ। तो टीएफ की वैल्यू जो है वो आपकी 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो फाइनल टेम्परेचर जो है बॉडी का कितना दिख रहा है आपको 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।